नमस्कारम। अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। उसका ये बाहरी शरीर ख़त्म हो जाने के बाद में भी सूक्ष्म शरीर से, विचारों से, भावनाओं से वह जीवित रहता है। उसका सूक्ष्म शरीर जिंदा रहता है क्योंकि कर्म और संस्कार उसमें भरे रहते हैं। कर्म संस्कार नष्ट नहीं होते। और ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि महाप्रलय होने के बाद भी जब सब नष्ट हो जाते हैं लोग, उसके बाद में भी उनके संस्कार नष्ट नहीं होते। जो उन्हें फिर से सृष्टि शुरू होती है तो फिर से उन्हें पहले के संस्कारों के हिसाब से जन्म मिलता है। तो इन संस्कारों से मुक्त होना, जीते जी जो सूक्ष्म शरीर में हमारे संस्कार दबे पड़े हैं, इनसे मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। अपने विचारों, भावनाओं, वासनाओं, कामनाओं, क्रोध, इन सब से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। और हमारे नाभि में इन सारे शरीरों के जुड़ाव का पॉइंट है, केंद्र है, जहाँ से सारे शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से इनकी सतहें हैं। तो ये भले ही ऊपर का शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन भीतर का शरीर, उसमें भी वो भी कर्म संस्कारों से भरा पड़ा है। वो फिर जन्म ले लेगा उन्हीं संस्कारों से। तो रावण को राम मार नहीं पाते हैं, बार बार उसका स्थूल शरीर को नष्ट कर देते हैं, लेकिन वो ये चाहते ही नहीं कि मेरा स्थूल शरीर नष्ट हो। असलियत में रावण राम से मरना नहीं चाहता। मरने की उसकी तमन्ना होती तो वो किसी से भी मर जाता। बहुत थे उसे मारने वाले। थोड़ा बाली को उकसा देता तो बाली वहीं चीं कर देता, सहस्त्रबाहु से उसका युद्ध हुआ। लेकिन वो मरना नहीं, वो मुक्ति चाहता है। वो मृत्यु नहीं, वो मुक्ति चाहता है। इसलिए उसके मन के बिना, उसकी मर्जी के बिना क्या विभीषण राम की शरण में आ जाता? उसकी मर्जी के बिना क्या विभीषण राम राम जप लेता लंका में? उसकी ही मर्जी के कारण विभीषण राम की शरण में आता है कि ये मुझे मारने की कोशिश करेंगे राम, और तुम बता देना कि मुझे मरना नहीं, मुझे मुक्त होना है, क्योंकि मर गया तो फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा। ये संस्कार मेरे नष्ट नहीं होंगे और मुझे तो ये भौतिक जो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इससे मुक्त होना है, पूरा इसको नष्ट करवाना है, तब मैं अपने केंद्र पे पहुंचूंगा। जो आदमी बड़ी बड़ी साधनाओं के द्वारा समाधिष्ट होकर के खुद में स्थित होता है, तब अपने केंद्र पर पहुंच पाता है, संस्कारों को नष्ट कर पाता है। और रावण अपने संस्कारों को नष्ट करवाने के लिए राम को बुलाता है। वो राम से मरता नहीं है, वो अपनी राम से स्थिति में स्थित हो जाता है, आनंद की स्थिति में स्थित हो जाता है। उसके सारे संस्कार, सारे शरीर जो भौतिक थे, वो सब नष्ट करना पड़ता है राम को। इसीलिए नाभि में उनको बाण मारना पड़ा, क्योंकि नाभि में ही हमारा केंद्र है, हमारा आनंदमय कोश है, जिसको वो शास्त्रों की भाषा में कि अमृत था नाभि में। नाभि में अमृत हमारी भी है। हमारी जो अचेतन मन है
वो नाभि में ही हैं। कुछ लोग साधनाओं द्वारा, विशेष प्रकार की साधनाओं द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इसका प्रयोग किया था। 6 माह के लिए उन्होंने इस शरीर से अपनी चेतना को बाहर निकाला था अपनी मर्जी से, लेकिन इस शरीर से उसकी कनेक्टिविटी रहती है एक सूक्ष्म धागे द्वारा एक कनेक्टिविटी रहती है। अगर वो कनेक्टिविटी कट जाए तो फिर इस शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो अपनी मर्जी से बाहर निकाल लेना ये अलग बात है, और एकदम इस शरीर का और उस शरीर का अलग हो जाना ये अलग